हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी एएसओ 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो हम दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 101 to 150 तक ये लास्ट 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी बीपीएससी एएसओ एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 101 पर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये कहा है कि जो फोकल लेंथ होती है हमारे आई लेंस की, वो किसके कंट्रोल में होती है? तो वो सिलियरी मसल्स जो होती है ना, उनके कंट्रोल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are Perm, Ufa, Kuibyshev mines popularly known places in the world? ये जो तीनों रीजन है ये रशिया में आते हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ में थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पेट्रोलियम माइंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 103 पर। 1/2 of a number is 96. What is 67% of this number? ये कह रहा है हाफ ऑफ नंबर इज़ 96, यानी कि वो 96 का 2 गुना है जो भी नंबर है। ठीक है, तो इसका 2 गुना होगा हमारे पास 192। और व्हाट इज़ 67% ऑफ दिस नंबर, यानी कि 192 का 67% क्या होगा? ठीक है, तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 128.64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये वैल्यू दी गई है x+1/x की वैल्यू 3 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर x+1/x इज इक्वल टू n, तो डिफरेंट पावर्स जो होती हैं इसके जुड़ जाती हैं, जैसे x⁴1/x⁴2। इसी तरह पूछा है x⁴7+1/x⁴7। तो इसका फॉर्मूला है n² - 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है, इंटू n³ -3n - n। तो इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो x+1/x ये n होता है, और n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 हम यहाँ पुट कर देंगे। 3² - 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है, 3³ -3 इंटू 3 -3। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास 7² - 2 इंटू 27 -9 -3, ये हो गया हमारे पास 47 इंटू 18 - 3, और ये हो गया हमारे पास 846 -3 इज इक्वल टू 843 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 104 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, 105, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एज पर बजट 2025? ये लेटेस्ट आपको पता ही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट बजट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज़। ठीक है, ये ज़्यादा ही है इंटरेस्ट से, ये ज़्यादा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, और इससे ज़्यादा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से। तो इतना मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी खर्चा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेट टैक्सेस और ड्यूटीज़ पे, उसके बाद इंटरेस्ट पे, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे, और उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे। ठीक है, 106, ग्लास इज़ डिस्क्राइब्ड एज सुपर कोल्ड सॉल्यूशन और सुपर कोल्ड लिक्विड। तो 106 का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। 107 पे आते हैं। ये कोई सीक्वेंस दी है, तो बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा।
ठीक है, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 107 का ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मतलब ये पैटर्न बना सकते हैं हम, जैसे इसका हमने बस डिफरेंस ही निकालना है, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1, इसमें 5, और ऐसे ऐसे करते करते इन जो डिफरेंस का भी डिफरेंस करते करते हम लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि डिफरेंस 6 आएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 108, विच फेमस एंशियंट फिजिशियन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल फाउंडर्स, किसके फाउंडर, आयुर्वेदा के, और उन्होंने कोई संहिता लिखी थी। तो आयुर्वेदा में चरक संहिता हम पढ़ते हैं, तो महर्षि चरक ये इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 109, इफ़ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, यानी कि जो एनिमल चलते हैं उनको हम स्विमर्स बोलते हैं, और जो एनिमल क्रोल करते हैं उनको हम फ्लाइंग यानी उड़ने वाले बोल दें, और जो पानी में रहते हैं उनको हम सांप बोल दें, और जो फ्लाई करते हैं उनको हम हंटर्स बोलते हैं। तो लिजार्ड इसमें किस कैटेगरी में आएगा? लिजर्ड क्या करता है? वॉल पे, दीवार पे क्रोल करता है। क्रोल को हमने क्या बोला? फ्लाइंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Recently, the United States of America has designated which of the following country as its major non-NATO ally? ठीक है, किस मतलब यूएसए ने किस कंट्री को ये दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा 110 का सी, केन्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। A person gets out in the sunlight from a dark room. How does his pupil regulate and control the light entering the eye? ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है। जैसे कि हम बिल्कुल अंधेरे से बिल्कुल उजाले में जाते हैं, तो जो हमारी प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है, वो चीज़ हमें बतानी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब उसका साइज़ में कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साइज़ जो होता है प्यूपिल का वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा जब मतलब हम क्या बोलते हैं, डार्क रूम से सनलाइट में जाते हैं, और जब सनलाइट से डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल जो है वो एनलार्ज हो जाती है, साइज़ बढ़ जाता है। 112, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसका पैटर्न थोड़ा सा वेग सा है, मतलब आप कह सकते हो कि ये तो अलग सा ही पैटर्न है, पर हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। 5 × 2 10, ठीक है, 2 × 4 2 × 2 4। ठीक है, 2 का हमारे पास पैटर्न मिल गया। अब देखो 8 × 2, ठीक है, और 3 × 2, ठीक है, ये पैटर्न मिल गया। अब यहाँ पे पैटर्न × 2 नहीं है, × 3 है। कैसे? 13 × 3, और यहाँ पे 7 × 3 होगा, यानी इसका आंसर होगा 21। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। हु कॉइन्ड द वर्ड एटम? एटम जो एक वर्ड है, टर्म है, इसको कॉइन किसने किया था? डेमोक्रिटस। ठीक है, ओके। 115 पे आते हैं। 3 मेटल क्यूब हैं, 3 मेटल क्यूब्स विद एज लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट किया, मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म वन लार्जर क्यूब। ठीक है, अज्यूमिंग नो मेटल इज़ लॉस्ट, मतलब 3 क्यूब हैं, उनकी साइड दी गई है 3, 4, 5 इक्वली होती हैं। ठीक है, और उससे एक बड़ी क्यूब बना दी, और कोई जो मेटल का पीस है वो लॉस्ट नहीं हुआ, तो बताना है हमके कि एज लेंथ क्या होगी रिमेनिंग या रिजल्टिंग क्यूब की, जो हमें क्यूब मिला है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम
तीनों को वो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, और हमारे पास तीनों की दी हुई है, तो हम इनको तीनों को मेल्ट करके ऐड कर रहे हैं। तो इसे ऐड कर देंगे 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये हमारे पास आ गया 27 प्लस 64 प्लस 125। ठीक है, इनको ऐड करने में हमारे पास आता है 216। ए क्यूब कितना आ गया 216। अब पूरा एक बन गया, ये एक क्यूब बन गया। अब एक की वैल्यू निकालने के लिए उसकी एज लेंथ निकालनी है, तो इसका क्यूब रूट 216 का कितना हो जाएगा 6 इज़ दी करेक्ट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक क्लास ऑफ बॉयज़ स्टैंड्स इन ए लॉन्ग लाइन। ठीक है, वन बॉय इज़ 9th इन दी ऑर्डर फ्रॉम बोथ हैंड्स। ठीक है, एक क्लास है लड़कों की, उसमें एक लंबी लाइन बना दी। ठीक है, और उसमें जो लड़का खड़ा है वो 9th है, शुरुआत से भी और आखिर से भी। तो हमें बताना है कि टोटल कितने बॉयज़ हैं उस क्लास में। तो इसको हम कर लेते हैं, जैसे मान लो 9 तो ये हो गए, 9वें नंबर पे वो खुद खड़ा है। आगे क्या बोलते हैं, आगे जब हम जाते जाएंगे तो 17 पे हम पहुंच जाएंगे। फिर 17 से यहाँ तक देख लेंगे कि भाई कितने इसका 9वां नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, पीछे से और आगे से दोनों मिला के। तो यानी कि ऑप्शन डी 17 लड़के हैं क्लास में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन एशिया। हमें माउंटेन्स का ऑर्डर बताना है नॉर्थ से साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कोलिमा ये नॉर्थ में है, चेरस्की ये भी नॉर्थ में है, फिर नीचे आते गए स्टेनोवी, येल्बोनोवी, इस तरह से ये ऑर्डर होगा। 118 पे आते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो खाने वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 118 का बी, एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको। ओके, 119 पे आते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन दी है कि प्लस को हम डिवाइड मान ले, माइनस को मल्टीप्लाई मान ले, डिवाइड को हम प्लस मान ले, मल्टीप्लाई को हम माइनस मान ले। तो इस जो ये हमारे पास इक्वेशन दी है इसके अंदर इसके अनुसार हम जब चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कर लेते हैं हम चेंज। 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 2 इंटू 3, ये हमारे पास हो गया 36 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 36 माइनस 3 प्लस 9, 33 प्लस 9 इज इक्वल टू 42 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच करेंसी इज़ रिसेंटली एडिड टू IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट। कौन सी ऐसी करेंसी है जो कि SDR में इंक्लूड करी गई है। तो इसका आंसर होगा चाइनीज़ रेनमिनबी। चाइना की करेंसी का नाम क्या है, रेनमिनबी, और चाइनीज़ रेनमिनबी को IMF के SDR में डाला गया है। 121, केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स। भाई जो केमिकल बिहेवियर होता है किसी एटम का वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये हमने बताना है। इसका आंसर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम बताते हैं। ओके, 122 पे आते हैं। कोई दो नंबर हैं वो तीसरे नंबर को एक्सीड करते हैं भाई इतना परसेंटेज। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज़ फर्स्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ABC 3 नंबर हैं। ठीक है, और तीसरा हमें नहीं पता, इसको हम 100 मान लेते हैं। और पहला और दूसरा ये एक्सीड भी तीसरे को ही कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई C की वैल्यू हमने 100 मान ली, 100 प्लस 35% ऑफ C कितना 100। तो इस तरह से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है A की 135। ठीक है, और B की वैल्यू आती है हमारे पास 150। ठीक है, तो हमने बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज़ द फर्स्ट। सेकंड की फर्स्ट से परसेंटेज कितनी होगी। ठीक
ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली इसको 150 डिवाइड बाई 135 इंटू 100, ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। नहीं, हमने सेकंड नंबर की बतानी है ना, सेकंड नंबर की फर्स्ट से कितनी है, तो ये होगा हमारे पास 135 अपॉन 150 इंटू 100, ठीक है, तो ये होगी 90%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ मच मोर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ द करंट इज़ डबल्ड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है जिसको हम वो कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो इससे हम इसको कर लेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या कहता है, H=I²RT, यानी कि हीट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हीट कितनी होगी अगर करंट डबल कर दिया जाए। तो करंट डबल कर देते हैं, मान लो करंट डबल किया, आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी हीट कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके 124, इफ़ एनी क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अराइजेज द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ, अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में किसी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो वैसा जो सवाल होगा वो किसके पास जाएगा, तो इसका आंसर होगा गवर्नर के पास, उस राज्य के गवर्नर के पास जाता है, ठीक है। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन रॉकेट प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट में सारे फ्यूल यूज होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोड लैंग्वेज में रेन को 42 लिख दिया, पेन को 40 लिख दिया, तो चेन को कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली इसके जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, जैसे आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, और 9 आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ठीक है। इसी तरीके से पेन का 40 आएगा, चेन का आएगा 3 + 8 + 1 + 9 + 14, इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 35, ठीक है। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट HD ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ठीक है, नोट बताना है कि कौन सा सही नहीं है इसमें से, ठीक है। तो थीम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, नहीं ये इसका सही थीम नहीं है। इंडिया की रैंक जो है 134, नहीं ये भी ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू HDR रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, ठीक है। 128, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमने बताना है, तो ये सिंपल पैटर्न है, 7 × 2 14, और 2 × 15 30, ठीक है, और 9 × 7 63, इसी तरह 15 × 9 कितना होता है 135, तो 128 का आंसर होगा बी। 129, 80 कॉपीज़ ऑफ ए बुक कॉस्ट ₹600, वट विल बी 30 कॉपीज़ कॉस्ट, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये होगा हमारे पास 80 कॉपीज़ की कॉस्ट है 600, ठीक है, और 300 की कितनी होगी, तो इससे हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 2250, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 130, फ्लावर्स विदाउट पेटल्स आर पोलिनेटेड बाय, अब सीधी सी बात है कि जिस फ्लावर में पेटल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसेक्ट हो, बर्ड हो या बटरफ्लाई हो, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगी, यानी कि बटरफ्लाई बर्ड और इंसेक्ट से तो होगी नहीं, तो विंड से पोलिनेशन होती है। 131, ये कोपेन क्लासिफिकेशन का पूछा है, क्लासिफिकेशन स्कीम में बिहार जो राज्य आता है वो किस तरह के क्लाइमेट में आता है, ठीक है। तो 131 का ऑप्शन नंबर डी CWG इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्टली इंडिया में यही टेम्परेचर कोपेन क्लासिफिकेशन का CWG ही आता है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके 132 पे आते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है और ये उसका डेफिनेशन या एग्जांपल दी है कॉलम ए और कॉलम बी में,
ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो भी सॉलिड है वो लिक्विड या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका देख लेंगे हम क्या आएगा इसमें। इसका आएगा सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, ठीक है। 1 का 2 देख ले कहाँ है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, सीधा आंसर आ गया हमारे पास। जो 1 है वो 2 से मैच कर रहा है, 2 1 से मैच कर। डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 3 का 5 इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 4 फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। और 5 का 3 कंडेंसेशन होता है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट 133 पे आते हैं। 133 भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ऐसे पैटर्न होते 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 हमारे पास लास्ट में डिफरेंस जो है वो 6 का आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है इसका हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो है 126। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी इसमें गलत स्टेटमेंट है ये बताना है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है, ओके। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो अपर ओजोन है, ओजोन जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो एक होती गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। तो जो हार्मफुल होगी वो कौन सी होगी, बैड ओजोन होगी, ठीक है। यानी वो नीचे मिलेगी तभी तो लोगों को या जानवरों को नुकसान पहुंचाएगी, तो ठीक है। तो अपर पार्ट में तो नहीं होगी, वो लोअर पार्ट में होगी, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। और पढ़ लेते हैं आगे जो स्टेटमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, सही बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिना, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 135। ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मे नॉट आस्क ए क्वेश्चन विच इज सब जुडिस, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन विच इज स्टार्ट। तो ये तीनों तरह के जो है क्वेश्चन वो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो सब जुडिस हो वैसा वो नहीं पूछ सकता, तो 135 का ए आंसर होगा। 136 ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए CACSC, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ईजी है, पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसमें पहले आपको जो है BB मिलेगा, BB, ठीक है। मतलब पहले तो ये तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। ये जैसे ये पैटर्न बन रहा है ना, BB, फिर ACA, फिर C, तो ये CC का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। फिर AB, A और C, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। 137 विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। हड़प्पन manuscript was an exact replica of Egyptian and Mesopotamian script indicating their cultural links, okay. The usage of standard weights and measures throughout the civilization represented the uniformity of Harappan culture, हाँ ये बात ठीक है। Harappan pottery was mostly handmade as they were unaware of potter's wheel, ओके। तो हमें बताना है कि कौन से इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, पर फिर भी अगर हम माने तो हमारे पास इसमें 2 स्टेटमेंट ठीक निकल के आएंगी, ठीक है। तो इसमें आंसर होना चाहिए हमारे पास 137 का C,
138 ये एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो कि यूनियन बजट में आई थी, तो उसके बारे में हमने बताना है कि वो चेंज हो के कितनी हो गई है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट लिमिट है लेस देन इक्वल टू 2.5 करोड़, ठीक है, और इसका टर्नओवर होगा 10 करोड़, ये भी ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स होगा, इंटू 4 हम कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,400, ठीक है। 254 नहीं, ये 125 होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 138 का डी। 139 इसमें हमारे पास दे रखा है कि भाई ए इंटू बी है, तो इसका मतलब है ए जो है बी के साउथ में है। तो इस तरीके से जब हम ये सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है एस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो इसमें जो पैटर्न निकल के आता है वो कह रहा है कि पी परसेंटेज क्यू। पी परसेंटेज क्यू से हमें क्या पता लगा, ये पैटर्न जो हमारे पास बना, क्यू के ईस्ट में जो है टी है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है क्यू प्लस आर, यानी कि आर के नॉर्थ में क्या है, क्यू प्लस आर यहाँ से देख लें, आर के नॉर्थ में क्या है, क्यू है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, आर माइनस एस। आर माइनस एस का मतलब है कि एस के वेस्ट में आर है, ठीक है, वेस्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा है एस किस डायरेक्शन में है, ये एस है, ये अगर नॉर्थ है, मान लो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी साउथ ईस्ट। तो 139 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 140 पायरोलुसाइड, सिलोमिलेन, ब्रोनाइट, ठीक है, ये और हैं किस मिनरल की, हमने ये बताना है। तो इसका आंसर होगा मैंगनीज, मैंगनीज की ओर है ये। 141 मोनोसाइकिल्स सिटी ए टू बी, ए से बी पे जाता है, ए सिटी से बी सिटी जाता है साइकिल पे, तो जाने में 18 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से वो गया, और वापस आया सिटी बी से सिटी ए 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। और तो इससे हम क्या पता लगेगा हमें, हमारे पास v1 क्या दे रखी है, 18 और v2 12, 2 टाइम्स ऑफ 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 18 प्लस 12, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, हमारे पास आता है 432 डिवाइड बाई 30, यानी कि 14.4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। 142 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल बाई 1.20 एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है, ये कब बतानी है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक्सीड कर जाता है सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है, और मतलब किसी प्रिंसिपल पे, और कितना एक्सीड कर जाता है, 1 रुपये 20 पैसा। एनुअल रेट कितना है, एनुअल रेट 4%, ये 2 साल की बात हो रही है, तो हमें प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना जो है फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि 2 साल के लिए एक्सीड होगा एनुअल रेट, रेट हमारे पास है 4%, ठीक है, और जो एक्सेस है यानी कि जितना एक्सीड हुआ वो हमारे पास कितना है, 1.20, ओके। और ये हो गया हमारे पास कितना है प्रिंसिपल के, इतना हो रहा है, एक्सेस हमारे पास कितना है, इतना है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, और हमारे पास 4% है, 4/100 इज इक्वल टू 1.20, ये हमारा पास हो गया P इंटू 1/625, 25 आ गया ना यहाँ पे, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, इज इक्वल टू 1.20। अब प्रिंसिपल के कितना हो जाएगा, 1.20, इधर 625 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 750 रुपये।
सी इज़ द करेक्ट आंसर। 143 गोगाबील बर्ड सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गोगाबील बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड नहीं है? तो ये मतलब मल्टीपल जो है डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, मतलब उसका एरिया आता है, ठीक है। तो ये इसमें लोकेटेड नहीं है, यानी कि 134, ठीक है, नॉट लोकेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 144 की अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2025 अबाउट आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस के बारे में पल्सिस के ऊपर क्या जो है अनाउंसमेंट करी गई थी यूनियन बजट 2025 में, ठीक है। तो लॉन्च ऑफ 6 ईयर मिशन फोकसिंग अपॉन तूर उड़द और मसूर, ये ठीक है ये स्टेटमेंट। लॉन्च ऑफ 5 ईयर मिशन नहीं था, 6 ईयर मिशन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्स एक्सपोर्ट जोन इन ईच स्टेट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये प्रिंसिपल किसका है, ठीक है। तो 145 इसका आंसर है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का ये प्रिंसिपल है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज़, एटमॉस्फेयर में तीनों चीज़ होती हैं, ऑक्सीजन भी है, डस्ट भी है, एयर भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 147, ठीक है। व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो देन द गवर्नर में, भाई अगर कोई बिल है वो दोनों हाउसेज से पास हो गया तो गवर्नर का इस चीज़ में क्या राइट होगा? गवर्नर असेंट भी दे सकता है बिल के ऊपर, रिटर्न भी कर सकता है कंसिडरेशन के लिए, और अपने पास भी रख सकता है, ठीक है। रिटर्न द मनी बिल ऐसा नहीं होता, मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 148 एक कार कंप्लीट्स जर्नी इन 15 आवर्स, कोई कार है वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेती है 15 घंटे में, ठीक है। ट्रैवलिंग दी फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस इन 20 किलोमीटर पर आवर, पहला जो हाफ है उसने 20 किलोमीटर पर आवर में कवर कर लिया, और जो बचा हुआ हाफ है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे कवर कर लिया। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। हमें टाइम तो पता ही है हमें कि 15 घंटे मैंने कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस को मान लेंगे डी, ठीक है। और जो पहला हाफ करा यानी कि D/2 फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो, ठीक है, ये सेकंड हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है कवर कर लिया था। तो हमारे पास T1 कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम D/2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू D/40 आवर्स में टाइम आ गया हमारे पास, इतने टाइम में इन्हें कवर कर लिया। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सेकंड हाफ इसने कवर किया कितने में, 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास कितना हो गया D/60 आवर्स, ठीक है। हमारे पास टोटल टाइम निकाल लेते हैं हम, टोटल टाइम कितना हो गया, ये T1 और ये हमने मान लिया T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो ये हो गया D/40 प्लस D/60 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 15 आवर्स इज इक्वल टू 15। तो ये एलसीएम लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 120/3D प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया 5D अपॉन 120 इज इक्वल टू 15, और ये हो गया हमारे पास D की वैल्यू आ गई हमारे पास 360 इज द करेक्ट आंसर। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स, जो एपिकल पार्ट होता है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो
डिक्रीज इन साइटोकाइनिन, इंक्रीज एपिकल डोमिनेंस, नहीं ऐसा नहीं है। ऑक्सीन स्टिमुलेट्स लेटरल बड फॉर्मेशन, नहीं, ऑक्सीन हार्मोन ऐसा नहीं करता। रूट एंड शूट इन देयर एपेक्स आर डोमेंट, ऐसा भी नहीं है। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ, ठीक है। ये अगर एपिकल बर्ड का रिमूव कर दे हम तो उससे क्या है, लेटरल बर्ड ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एपिकल से क्या होती है, इलोंगेशन, ऐसे ऊपर अगर हम उसको काट देंगे तो लेटरल यानी साइडवेज जो है वो बढ़ेगा, तो लेटरल बर्ड ग्रोथ इंक्रीज होगी या प्रमोट होगी। लास्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ दी गई है तो हमें बताना है ब्लैंक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो हम पैटर्न देख लेते हैं। 2 3 B-6-FG, ठीक है, HI। तो हमें इससे क्या पता लगा, 2 के बाद 3 आता है, F के बाद G आता है, H के बाद I आता है। पैटर्न हमें पता लग गया। B के बाद क्या आएगा, C, ठीक है। 6 के बाद क्या आएगा, 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। 5 से पहले 4 4 5 और D के बाद E, ठीक है, और 8 के बाद 9। तो ये हमारे हुए BPSC ASO एग्ज़ाम हमने कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया है। आगे और भी हम एग्ज़ाम्स जो हैं, लेटेस्ट एग्ज़ाम होंगे या पहले के भी कोई और एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनकी PYQs को हम मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इन्हीं PYQs के ऊपर जो है, आपको पता ही है, क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम डिफरेंट एग्ज़ाम्स में फ्रेम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरह के जो हैं क्वेश्चंस जो हैं किसी एक ही स्टेट में पूछे जाए, किसी भी स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको मेन है पैटर्न पता लग गया, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात हम आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि अगर हम PYQs पे फोकस करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमें पता लगता है कि करंट अफेयर कैसी आ रही है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट के मतलब कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। हम ऐसी ही किसी अगली सीरीज़ में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।